हेलो फ्रेंड। राम राम नमस्कार। कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। एक बात कहा बताएं, आज सवेरे सवेरे इतना भयंकर सपना देख रहे हैं, मार एक चुड़ैल यहाँ एक चुड़ैल यहाँ। भाई हमारा तो जी घबरा गया, तो हमने सोचा कि लाओ भैया, आजकल पिक्चर निकली है 1920 बड़ी सबकी जुबान पे चढ़ी हुई है, तो लाओ हम बुला ही लें हीरो को और जान ले कि भैया डर लगा कि नहीं लगा। तो चलिए स्वागत करते हैं दानिश जी का, सास और बेटिया में। नमस्कार नमस्कार नीलिमासी, कैसे हैं आप? देखिए हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए कैसे? देखिए धीरन के मारे लोगों ने पिक्चर तो देखी है और सबका डर डर के बुरा हाल हो रहा है। आप बताइए आप कितने डरे हैं? डर तो नहीं लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है लोगों का प्यार देखकर। लोगों ने मूवी को बहुत सराहाया है और उसी बिल्कुल। को देखकर बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अरे वाह। अच्छा एक बात बताइए, डर लगता भी है, मतलब आपको यकीन है इन सब चीजों में? जी बिल्कुल नीलिमासी, इन बात पर मुझे बहुत ज्यादा यकीन है। डर तो एक्चुअली मुझे लगता है। और अच्छा। मैं यकीन मैं बिलीव करता हूँ कि वो जो एनर्जीज होती है, ये भूत प्रेत जो है ना, लोग जिस पर यकीन नहीं करते, मैं उस पर पूरी तरह से यकीन करता हूँ। अरे वाह। तो ये बताइए, पहली बार जब आपके पास ये पिक्चर आई 1920, ठीक है, उसमें अविका गौर, कहानी बुतहा, तो सबसे पहला आपका रिएक्शन क्या रहा? तो सबसे पहले तो जब मेरे पास ये मूवी आई थी, विक्रम सर और महेश सर की तरफ से, उन लोगों ने जब मुझे नरेट किया, तो मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि विक्रम सर और महेश सर के साथ काम करने का मौका मिलेगा। और उनकी बेटी जो है कृष्णा, वो डायरेक्ट कर रही है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आपको? इनकी लेगेसी चली आ रही है, 1920, राज, ये सारी मूवीज जो उन्होंने बेहतरीन बेहतरीन मूवी बनाई है। तो पहले तो मैं बहुत खुश हुआ, मैंने बोला पक्का आप, मैं ही कर रहा हूँ ना ये मूवी, देखो कोई ऐसे बाद में ऐसा मुकर मत जाना कि मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं, अच्छा। उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आप ही कर रहे हो ये मूवी, आप आपको। तो कृष्णा ने बैठकर मुझे पूरी तरह से मूवी की नरेशन दी। फिर अविका के साथ मेरी मुलाकात हुई और फिर हम लोगों ने साथ में रीडिंग की। फिर पता चला कि नहीं, अब तो पुख्ता हो गया कि मैं ही मूवी कर रहा हूँ और कोई मूवी नहीं कर रहा है। अरे वाह, मतलब अपने आप को यकीन दिलाने में इतना समय लगा आपको, क्यों? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल यकीन नहीं होता ना एक्चुअली। दिक्कत ये हो जाती है ना कि जब आप इस इंडस्ट्री के नहीं होते हो, आपका परिवार कोई इस इंडस्ट्री का नहीं होता है, तो आप आपको एक भी कदम मतलब दरवाजे के अंदर रखने के लिए बहुत भारी पड़ता है। मतलब इतनी मुश्किलों बिल्कुल। से, मतलब ऑडिशंस देना, ये करना वो करना, छोटे बड़े सब काम करना, उसके बाद अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, और वो भी भट्ट क्लैन की तरफ से, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और 1920 करके जो मूवी है, नमक मूवी, वो बहुत ही, खुद ही में बहुत ही फेमस मूवी रह चुकी है। 2008 से जो बनते आ रही है उसकी अलग अलग फ्रेंचाइजी, वो बहुत मूवी बिल्कुल। फेमस रह चुकी है। और उस मूवी में आपको आपको काम मिलना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो इसीलिए मैं बार बिल्कुल। बार अच्छा कंफर्म कर रहा था कि पक्का मैं। और ऊपर से आविका गौर, मतलब सबने उनको बालिका वधु के रूप में देखा है। हमें लगता है कि आपने भी कभी ना बिल्कुल। कभी उन्हें बालिका वधु के रूप में देखा होगा। तो तो कभी तो आपको ये नहीं लगा, नीलवासी, अरे ये बच्ची हमारी हीरोइन बनेगी? नीलवासी, मैं आपको इस बात पर कुछ कहना चाहूंगा कि पहली बार जब मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, तो बालिका हाँ। वधु मैंने सुना तो था, ठीक है, बालिका वधु बहुत फेमस शो है, ठीक है, लेकिन बालिका ओ। वधु कभी मुझे देखने का मौका नहीं मिला था। तो तब मेरी अच्छा। मुलाकात हुई, तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला क्या, व्हाट हैव यू डन अर्लियर, तो ऐसे बाल, बालिका वधु मैंने तस्वीर में देखा था इतने, मैं बोला ये अभी का छोटी सी थी, इतनी बड़ी हो गई। तो वो एक चीज थी, मैंने बोला यार तुम मतलब बालिका वधु, तो बोला कि हाँ, लेकिन नीलमौसी जी वो इतना काम कर रही है इस बार, और वो धड़ल्ले से इतने बेहतरीन काम कर रही है, और वो इतनी शानदार कलाकार है कि पूछने की हद नहीं। वो साउथ में भी बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ भी बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये जो उनका जो ट्रेजेक्ट्री है काम की, वो देखकर इतनी खुशी होती है कि आपको भी लगता है कि आपका को एक्टर जो है ना, वो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आएगा। ये तो सही कही, और अच्छा हुआ आपने बालिका वधु नहीं देखा। अगर बालिका वधु देख लेते ना तो रोमांटिक सीन फिल्मा नहीं पाते। सही कही कि नहीं नहीं नहीं? उसमें ऐसे हो जाता है कि अरे नहीं, मैं हाथ कैसे पकड़ूंगा आपको, मतलब आप तो सही पहले बात है। वैसे किसी सही तो बात है। अच्छा चलिए, बात करें डर की, ठीक है, जैसा कि आपने कहा आप यकीन करते हैं, जी, आपको इन सब चीजों से डर लगता है? कैसे? देखिए हम तो भैया, हमें अगर कोई बोल दे कि जग गली में भूत रहा तो हम तो जाएंगे भी नहीं। तो आप बताइए। क्या, मुझे ना मैं उत्तेजित बहुत होता हूँ इन सब चीजों से। अच्छा। मतलब जो कहता है ना कि अगर वहां है ये कुछ, तो मुझे डर भी हाँ। लगता है, लेकिन मुझे वहां जाके देखना भी होता है।
कि वाकई में ऐसा कुछ है क्या, कि देखने में कैसे लगेगा। तो वो अच्छा। अंदर से उत्सुकता होती है ना, कि मतलब अच्छा जाके देखो तो सही, डर तो लग रहा है कि शायद मेरे पीछे तो ना हो, शायद मेरे अगल बगल में तो ना हो, लेकिन फिर भी वो एक्साइटमेंट होती है कि मैं जाके एक बार देख लूं कि कैसे होता है वो। अच्छा, तो मतलब आपकी हम्म। बातों से तो ऐसा लग रहा है कि आपको कितनी बार आपके मम्मी पापा ने जो चीज बोला होगा कि जे बेटा ना करिएगा, आपने वो किया होगा, कैसे आप उतने जे थे। 100, क्यों? बहुत बार, बहुत बार, बहुत बार, बचपन से लेकर यही हुआ। और इतनी मार खाई है मैंने, मेरे अपनी मम्मी से इतनी मार खाई है ना, पट्टे पट्टे से मारती थी, उल्टा बक्कल होता ना, रफा रफ मारते थे हमसे, बोलते देखिए, साले मम्मी जितना तू। जितना भी मार ले, मम्मी जितना भी मार ले, प्यार भी उतना ही करती है, सही कही कि नहीं? बहुत ज्यादा बेइंतहा प्यार करते हैं, बेइंतहा। बिल्कुल। अच्छा, चलिए अब बात करें डर की। जैसे कि आपको कभी किसी ने बोला हो कि भैया जे गली में या जे महल में मत जाना जहाँ में भूत रहता है, तो कभी ऐसा रियल लाइफ इंसिडेंस हुआ है कि दानिश की उत्तेजना एकदम जागी हो और दानिश ने सोचा कि नहीं भैया, हम तो जाके देखेंगे कि वो भूत या चुड़ैल दिखता कैसा है? तो हालांकि ऐसे कुछ तो हुआ नहीं था, लेकिन मैं आपको अपने साथ रियल लाइफ जो है, वो वाकई में मेरे साथ ऐसी अच्छा। घटना घट चुकी है। ये मेरे ख्याल अच्छा। में आज से 2 या 3 साल पहले की बात है। ये इसी कमरे में मैं बिल्कुल थक हार के, काम से थक हार के आया था और सो रहा था। ठीक है। हम्म। मतलब मुझे पता भी नहीं था, मैं आके मतलब मैंने, मेरा ख्याल है कि शायद मेकअप भी नहीं होता रहा होगा, मैं आके सो गया था सीधा। उस वक्त आप यकीन नहीं मारोगे नीलू, कि गरम ये ना, ये यहाँ से ना किसी ने लिटरली ऐसे मुझे फील किया था यहाँ से। अरे ये बाप रे। ये बिल्कुल आप मतलब ऐसे मैं कहूंगा तो आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन वो हाथ इतना ऐसे गर्म था ना, गर्म, हम्म। वो उसके बारे में। लेकिन है ना, फिर है ना, मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, एक बहुत बड़ी शख्सियत थी जो स्पिरिट्स के बारे में वो बताते हैं कि आप जब कभी भी अगर रूम में अकेले हो, ठीक है, और एक टेम्परेचर आपको पता है कि ये रूम का टेम्परेचर है इतना है, और अचानक से जब गर्मी जो है थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, रूम का टेम्परेचर थोड़ा गर्म होने शुरू हो जाता है, तो वो इंडिकेट करता है कि उस रूम में किसी की प्रेजेंस आ चुकी है, कोई है उस कमरे में बिल्कुल। आपके अलावा भी। तो वो मुझे बताया था। हम्म। एक और किस्सा था जो मेरा ख्याल है वो बहुत साल पहले की बात है, जब एक शूटिंग सेट पे मुझे एक मेकअप रूम अलॉट किया गया था। वो पहला दिन था मेरा शूट का, और वो मेकअप रूम था बेसिकली। तो उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं मेकअप रूम था, पूरा शूट वूट करके निकला, ये सब बीच में नैप भी ले लिया, सो भी गया था थोड़ी देर के लिए। पैकअप करने के बाद मैं घर पे आके सोया। तो उस वक्त एक्चुअली मेरे सपने में किसी ने मुझे एक्चुअली में बोला कि उस कमरे में नहीं सोएगा, उस कमरे में नहीं रहेगा। आप यकीन नहीं करोगे, ये एक्चुअली में मेरे साथ हुआ है। और दूसरे दिन जब अच्छा। मैं गया था वहां, पता लगाया ड्रेस दादा से, costume, जो कि सब होता है ना वहां पे काम करते हैं स्पॉट स्पॉट से, मैंने बोला ये ऐसा, जनरली मैंने ऐसे नहीं कहा कि मुझे ये ऐसा हुआ है। तो उन लोगों ने कहा था कि ये जो जगह थी जहाँ पे ये पूरा सेट बनाया गया है, ये पूरा मेकअप रूम बनाया गया है, इस पर पहले फैक्ट्री हुआ करती थी, उस लाइन पे पहले फैक्ट्री हुआ अच्छा। करती थी, जहाँ पे आग लग गई थी और बहुत से वर्कर्स लोग थे, वो जल के मर गए थे। अच्छा। अरे। तो वो एक्चुअली में बहुत हॉन्टेड जगह है, वो लिटरली ना, कोई कोई जगह होती है ऐसे जो कि थोड़ी बिल्कुल। होती है, कि कोई कोई कोना अच्छा, तो होता है दानिश को, उनकी जगह पे। देखिए, दानिश को डर लगा, जैसे कि एक इंसिडेंस आपने बताया अपने कमरे का, दानिश को डर लगा कि नहीं लगा? डर लगा, वाकई लेकिन में डर लेकिन लगा। अच्छा, एक सेकंड, जब पलट के दिखाई कौन पीछे खड़ा है जरा देखें। अभी आपने कैमरा हिलाया ना, तो पीछे कौन था? अच्छा, उधर खड़ा था वहां पे। वो हालांकि उसने मुझे अरे कह वही। चुका है कि मैं हमेशा, नहीं नहीं नहीं, वो एक्चुअली मैं पीछे है, उसने मुझे हमेशा से कहा है कि मैं तुम्हें हमेशा पीछे रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मैं पूरी तरह से देखता रहूंगा। अच्छा, मतलब हम सोचे थे हम डरा वरा देंगे, पर डरा नहीं पाए, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताइए, शूटिंग के किस्से 1920 के जो हुए, तो जी देखिए सीन खिलवाना पड़ता होगा भूतिया वाला, है ना? तो डर फील करना है आपको। तो कभी ऐसा इंसिडेंस जी। हुआ हो कि मतलब आपके साथ किसी ने प्रैंक किया हो और आप वाकई में डर गए हो? नहीं, ऐसा किसी ने मुझ पर प्रैंक नहीं किया था, मैंने एक्चुअली प्रैंक किया था। अविका की एक मेकअप किया करती थी, उनका नाम है स्नेह, उन पर मैंने प्रैंक किया था, बहुत बुरा सा प्रैंक था वो। कभी किसी के ऊपर ऐसे भूतिया प्रैंक नहीं करना चाहिए एक्चुअली। मैंने पूरे सफेद कपड़े में आके अंधेरे में मैं खड़ा हो गया था, मतलब वो सब अरे सेट पे बाप एंटर करते थे, और उनकी जो हालत खराब हुई थी, बाप रे, ओ माय गुडनेस। तभी से मुझे ऐसा लगा कि अगर अगर फर्ज करो खुदा ना खास्ता ऐसे आगे पीछे कुछ हो गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बिल पूरा मुझ पर फटेगा। ये तुम ऐसी बिल्कुल। अहमकाना हरकतें, बचकानी हरकतें करते रहते हो।
जो हॉरर मूवी की शूटिंग चल रही है, तुम रियल में हॉरर क्रिएट कर रहे हो इस तरह से। सही बात है। अच्छा, किस्सों के बारे में जाना जाए शूटिंग के। देखिए आविका के साथ आप शूट कर रहे थे और आप लोगों ने सीन भी वैसे वैसे दिए गए थे कि भैया आपको डरना ये भी है, और फिर रोमांटिक सीन भी थे। तो कितना मजा आया आविका के साथ काम करके, और कुछ किस्से जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें। पहली बात तो अविका के साथ काम करके मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक एक पहली बात जो है, जो कि सबसे बड़ा फैक्ट है, कि वो इतनी ओबीडियंट लड़की है। सेट पे इतनी ओबीडियंट लड़की है। वो डायरेक्टर एक्टर होता है ना, डायरेक्टर एक्टर होता है जो, तो जिस तरह से करना है, ऑन टाइम आना, पूरी तरह से रिहर्सल करके आना, होमवर्क करके आना, पूरी तरह से शिद्दत से 100% देना। ऐसे नहीं कि ये कुछ नहीं करना। मतलब जो हम लोग रीड किया करते थे हमेशा, मतलब अगर मैं कहूंगा, मुझे ना रिहर्सल की बहुत आदत है, तो कम से कम चार चार अच्छा। पांच बार रिहर्सल करो, उसके बाद फिर करो। तो बोलते हैं कि 100% हम रिहर्सल करेंगे। कभी भी उसने ऐसे नहीं कहा कि मतलब अरे आज मेरा ये नहीं करना, ये नहीं करना। तो उससे मुझे एक चीज सीखने मिलती है कि उसका हार्ड वर्क जो है ना सेट पे, वो नेक्स्ट लेवल का है। और डेडिकेशन जो है हर चीज को लेके, वो भी बहुत बेहतरीन है उसका। हम्म। तो और कोई किस्सा बना हो जो आप शेयर करना चाहें। शूटिंग के दौरान किस्सा, देखिए किस्से तो खूब बनते हैं। शूटिंग के टाइम पे ऐसा होता था ना कि हम शूटिंग में इतने मसरूफ होते थे, क्योंकि टू बी रियली ऑनेस्ट नीली मासी जी, हॉरर एक जो जॉनर है, हॉरर जॉनर, उसी में ही जी। इतनी सारी चीजें निकल के आती है ना, कि आधे से ज्यादा टाइम है ना हमें, देखो, हॉरर एक सेंसिटिव जॉनर होता है, एक्टर के लिए भी और एक फिल्म मेकर के लिए भी। जब एक फिल्म मेकर बिल्कुल। हॉरर जॉनर को बना रहा होता है, तो उसके लिए भी डिफिकल्ट होता है एग्जीक्यूट करना, कि किस तरह से एग्जीक्यूट हम्म। करेगा। और थिन लाइन होती है, अगर इस तरफ चला गया तो परफेक्ट है, अगर इस तरफ चला गया तो कॉमेडी हो जाए फिर वो। और एक्टर को भी उसी सही तरह से बात है। मतलब नुआंस नुआंस क्रिएट करना पड़ता है, हर, क्योंकि आपके सामने सारी चीजें इमेजिन है, इमेजिनेशन में है, कि आपके सामने जो घटना हो रही है, आपके सामने अगर कोई भूत प्रेत सामने खड़ा हो गया, मतलब ऐसे तो खड़ा, लेकिन सही आपको बात है। इमेजिन करना है ना। कोई चीज वहां से घिर पड़ी, अचानक से आपको आहट आई, आपको वहां से कुछ पता चला कि ये हुआ है, तो वो सारी चीजें आपको इमेजिन करनी है। और उसमें अगर हेर बदल हो जाए थोड़ी सी भी, तो उससे सही या तो बात है। कॉमेडी भी निकल के आ जाएगा, या तो फिर वही हो जाएगा। तो उस वक्त हाँ। अ, विक्रम सर और कृष्णा बैठ के जिस तरह से एक्सप्लेन किया करते थे ना हमें पूरी चीजें, चीजें एक एक नुआंस होता था, एक एक इसमें ऐसे 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 ऐसे, जहाँ पे हम एग्जैक्टली वही जोन में रहते थे, वही एटमॉस्फेयर में रहते थे, हमें बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मतलब अच्छा ये हम कैसे कर पाएंगे। और उसी को अचीव करना, बिल्कुल। एक ऐसा होता है ना कि एक बैटल को अचीव करना होता है, एक 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 बिल्कुल। बिकॉज हॉरर दिखना, जितना देखने में मजा आता है हमें, उतना बनाने में और परफॉर्म करने में बहुत डिफिकल्ट होता है। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, और आपने कहा कि फील करना पड़ता है, आपको सोचना पड़ता है। अच्छा, जब आपको डरना था तो आपने अपनी नजरों के सामने किसको सोचा, या दिमाग में कौन सी छवि ऐसी बिठाई कि आपके चेहरे पे वो हाव भाव निकले। तो एक 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 मैंने बुक पढ़ी थी एक्चुअली, एक रस्किन बॉन्ड की कहानियां है, रस्किन बॉन्ड की। तो बुक अच्छा। बुक पढ़ के भी है ना, बहुत सारी इमेजिनेशन है ना आपके सामने खुली रह जाती है ऐसे। ठीक है। एक है ना, बिल्कुल। एक एक्टर है ना, हमेशा एक रेफरेंस को ढूंढता है। ठीक है, जब भी वो कोई भी चीज परफॉर्म करता है ना, एक रेफरेंस के तौर पे ना कोई चीजों को देखता रहता है, कि मतलब इस चीज से मैं ये पकड़ूंगा, उस चीज से मैं वो पकड़ूंगा। तो मेरे दिमाग में एक इमेजिनेशन क्रिएट करने के लिए मैंने एक अपने सामने एक वर्चुअल स्टोरी बनाई थी, लिटरली, के मतलब है ना वो शख्सियत कैसे लगती है मेरे सामने। और अच्छा। उसको एनहांस करने के लिए विक्रम सन्ना और कृष्णा ने एक एक्चुअली एक बंदे को भी सामने खड़ा रखा था, अच्छा। कि मतलब आप उसको देख के अच्छा। विजुअलाइज करो पूरी तरह से एक माहौल। अच्छा। जैसे मैंने बताया कि एक माहौल क्रिएट होता है ना, पूरी तरह से एक आहट आ रही है। बिल्कुल। जिस तरह से एक सीन है हाँ हाँ। कि अचानक से खिड़की से एक आवाज आती है, मुझे खिड़की का दरवाजा वो खुल जाता है पूरी तरह से, और मेरी अचानक से वो होती, तो उधर से ना वो क्रॉसिंग देते रहता है वो कोई, कि ये ऐसे हुआ, अच्छा। इसने ये किया, तो अचानक से ना आपको एक महसूस होने लगता है कि वो चीज आपके सामने आ रही है, वो हवा आपके सामने आ रही है, वो हवा का भी पूरा उन लोग क्रिएट करते हैं माहौल अच्छा। अंदर। मतलब देखना बनता है। अब तो आपसे बात करके ऐसा लग रहा है और कि अगली बार कभी हॉरर फिल्म की शूटिंग होगी ना तो हम पक्का जाएंगे देखने के लिए। मजा वो आएगा बहुत देखने में। बहुत देखने में बहुत मजा आता है, देखने में बहुत मजा आता है। और जिस तरह से फिल्माया जाता है ना सारी चीजें, मतलब अपना पिन ड्रॉप साइलेंस, सेट पे कोई आवाज नहीं करता एक बात को, ये सबसे काबिले अरे वाह। तारीफ बात है। उस सेट पे कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि उनको पता था कि एक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं और ये बहुत डिफिकल्ट चीजें करना। ठीक है, तो पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस होता था हर एक चीज के पीछे ना, मतलब एक्शन भी कृष्णा जब बोलती थी ना, ऐसे बोलती थी, एक्शन, एक्शन, ऐसे एकदम डरा बिल्कुल के एकदम। साइलेंस, कुछ नहीं, आराम से एकदम।
और उसी तरह से मतलब इतना स्मूथली चीजें निकल जाती है ना, तो वो हम्म। बहुत मजा आता है। अच्छा, अब आपके किरदार के बारे में बात करें तो इसमें जो आपका किरदार है, देखिए थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हमको भी हुआ कि आखिर चुड़ैल कौन है या भूत कौन है, कौन डरा रहा है। कभी एक पल के लिए आविका लगी तो कभी एक पल के लिए कोई और लगा, तो कभी तो आप ही में हमें लगा कि ये नहीं में होगा पक्का, क्योंकि सस्पेंस तो बाद में खुलता है अचानक। तो ये हाँ, बताइए, जी आपका जो किरदार है वो इस कहानी में ऐसी क्या चीज लेकर आता है जिससे मतलब वो किरदार महत्वपूर्ण बन गया है। जी। अर्जुन, देखिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ नीलिमा जी। आपके लिए हाँ। आपके लिए प्यार कितना महत्व है? प्यार का महत्व क्या अरे है भैया आपके लिए? बहुत आपके लिए प्यार कितना बहुत इंपॉर्टेंट है? मत है। प्यार आप के लिए तो प्यार के इंसान लिए कुछ क्या भी कर कर सकता सकते है। हैं? कुछ देखिए भी कर प्यार सकता के है। लिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्यार ही तो प्यार चाहिए के लिए और क्या इंसान चाहिए। कुछ भी कर सकता है ना। बस बिल्कुल, अर्जुन हाँ। भी वही है। वो एक ऐसा शख्स है जो अपने इतना प्यार करता है, वो मेघना से इतना प्यार करता है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। वो चले जाती है वो छोड़ के अपना बदला पूरा करने के लिए, लेकिन उसको ढूंढते हुए वो उस तक पहुंच जाता है, और उसे पता भी होता है कि जो कर रही है वो गलत कर रही है, लेकिन फिर भी उसका साथ देता है। उसका साथ देता है अच्छा। कि वो हारे ना, क्योंकि उसे हारता हुआ नहीं देख सकता वो। और वो जब हम्म। उसे पता चलता है कि ये गलत कर रही है, उसे संभालने की कोशिश भी करता है, लेकिन जब वो पूरी तरह से बाहर भी निकल जाती है तो उसको समेट के अपने पास लाता भी है। तो वो अरे है। वाह, मतलब तो बढ़िया व्हाट किरदार इज है ये आप। ना, तो वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो यहाँ सिर्फ प्यार है, प्यार है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, और वॉर जो है वो पैरेलल चलता जा रहा है। अरे वाह, मतलब पिक्चर वाकई बहुत अच्छी है, जिसमें प्यार भी है और डरावनी कहानी भी। अब देखेंगे दोनों का मिक्सअप बिल्कुल। कैसा निकल के आया, हमने देखा नहीं अब तक, अब जाके देखेंगे तभी पता चलेगा। नीलू मासी जी, आप क्या कर रहे हो? प्लीज देखिए। आपका प्यार हमारे लिए अब बहुत जाके देख लो। इंपॉर्टेंट है। चलिए, और इसके अलावा देखिए 1922 में तो आपने अपने प्यार का जादू चला दिया है, इसके अलावा क्या। इसके अलावा मेरी दो रिलीजेस है, और एक है बीबीसी स्टूडियोज के साथ है। एक मर्डर मिस्ट्री है जो कि विशाल फूरिया ने डायरेक्ट की है, डायरेक्टर विशाल फूरिया है उनके। अच्छा। शो का नाम है 36 डेज। और उसके अलावा एक और सीरीज है जियो स्टूडियोज में, जियो स्टूडियोज के साथ, जिसको डायरेक्ट किया है अजय भुयान ने, मून वॉक करके, अच्छा। जो कि जियो सिनेमा पे आएंगे। हम्म। और ये जो दूसरी 36 डेज है वो सोनी लिव पर आएगी। चलिए बढ़िया है, फिर तो हम वो भी देखेंगे, देखेंगे आपके किरदार कितने वेरिएशन हुए हैं और कितना बदलाव आया बिल्कुल। है अलग अलग किरदार। तो अगली बार उम्मीद बिल्कुल करते हैं बिल्कुल। ये जो आने वाली कहानियां हैं उनसे हम फिर मुलाकात करेंगे आपके साथ। बिल्कुल, ये मेरी खुशकिस्मती होगी कि आप मुझसे फिर से मुलाकात करो उस कहानी से, उस कहानी के मुताले से भी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मुलाकात करेंगे, अपना बहुत ध्यान बहुत रखिएगा। धन्यवाद। और दर्शकों से जी फिर हम जी, यही बहुत कहेंगे बहुत। कि बाय बाय टाटा, अपना ख्याल रखिएगा, और अभी हम जा रहे हैं, कल फिर मुलाकात करेंगे, ठीक है। बाकी सब जितना भी बिल्कुल। देखना है ना खबर टीवी का, ताज और विजय का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वहां मिल जाए। बाय। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच नीलिमा जी, थैंक यू सो मच।